2010 की बात है, मैंने एक किताब पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, और इस किताब से इंस्पिरेशन लेके एक ऑर्डिनरी बीपीओ एम्प्लॉय एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सका। आज इसी किताब के 20 पावरफुल मैसेजेस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, और इससे इंस्पिरेशन लेके आप भी अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हो। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो या तो आपने इसके बारे में सुना होगा या किताब पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ी भी होगी तब भी हमारी आदत क्या है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं। तो आज आपके पास में दोबारा ये मौका है कि इस किताब के पावरफुल मैसेजेस को वापस से रिकॉल करके आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किताब हमें सिखाती है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करनी चाहिए। हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो एजुकेशन लेने के बाद जब जॉब करते हैं, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता जो पैसा कमाने के बाद उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। ज़्यादातर लोग कई साल पैसा कमाने के बाद भी ब्रोक ही रहते हैं। तो ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, और उसके अलावा ये किताब हमें इंस्पायर करती है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन को गेन करना चाहिए। नंबर 2, ये किताब हमें सिखाती है कि जो बिजनेस पीपल होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो कैसे सोचते हैं। ये हमें हमारे घर में नहीं सिखाया जाता। ज़्यादातर लोगों के केसेस में हमें हमारे दोस्तों से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें ये सीखने को नहीं मिलता। तो ये किताब हमें बताती है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं, ताकि आप भी वैसा ही माइंडसेट डेवलप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और सक्सेसफुल हो सको। ये किताब हमें बताती है, थर्ड पॉइंट ये है कि हमें एसेट्स बाय करने चाहिए बजाय लायबिलिटी के। एसेट्स वो होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, और लाइबिलिटीज वो होते हैं जिनसे पैसा आपकी पॉकेट से जाता है। तो ये किताब हमें इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में, अगर हमें रईस बनना है तो एसेट्स को एक्वायर करना है, हमें लाइबिलिटीज को एक्वायर नहीं करना, कम से कम हमें उससे दूर रहना है। और चौथा पॉइंट की किताब बताती है, हमें सिखाती है कि हमें एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने चाहिए। ज़्यादातर लोग कई साल नौकरी करने के बाद, कई साल बिजनेस करने के बाद उनके पास में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, और जब जब कभी उस सोर्स में प्रॉब्लम आती है, वो जॉब चली जाती है, इंसान ले ऑफ हो जाता है, या बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उस केस में उसके पास में उस टाइम पे अपनी फैमिली को चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो ये किताब हमें बताती है कि हमारे पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि अवॉइड द रैट रेस। ज़्यादातर लोग ना वो 9 to 5 की रैट रेस में लगे हुए हैं। अच्छे नंबर ले आओ स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में अच्छी रैंक आ जाएगी तो कहीं किसी बढ़िया कॉलेज, किसी बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो जाएगा। ये रैट रेस लगी हुई है। तो ये किताब बताती है कि हमें इस रैट रेस को अवॉइड करना है, हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कुछ हटके करना है, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तभी हम लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम भीड़ को फॉलो करेंगे तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। अगर वो चाहिए जो सबको नहीं मिल रहा, तो आपको वो करना होगा जो बाकी सब नहीं कर रहे। तो छठी चीज़ ये है कि किताब हमें बताती है कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस करो। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने लाइफ के शुरुआती करियर में जॉब करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप 40 साल बाद भी जॉब ही कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओके ईदर। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इफ़ यू आर डूइंग जॉब समवेयर इट्स ओके, बट ग्रेजुअली एक्सपीरियंस लेके आपको अपने बिजनेस में ही जाना चाहिए, ये बुक हमें बताती है। सातवां पॉइंट ये है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस जॉब सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉब में एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा या गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो वहाँ मेरे को कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जबकि आज के दौर में इल्यूजन है। असली सिक्योरिटी फाइनेंशियल फ्रीडम से ही आती है, तो वो लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना बड़ा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है, ये किताब हमें बताती है कि हमें
ओल्ड स्कूल आइडियाज़ को छोड़ के टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाहिए। जिस तरीके से आज के समय में ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी समय समय पे अपग्रेड हो रही है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस किताब के मुताबिक अगला पॉइंट है कि आपको अपने क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करने हैं। अगर आप किसी से पूछो कि भाई तू अमीर होना चाहता है, वो क्या जवाब देगा? मैं आपसे पूछूं, मेरे को जरा कमेंट में लिख के बताना, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? टेल मी इन कमेंट्स। पक्का आप सब यही लिखेंगे कि हाँ हम अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपने इसकी कोई परिभाषा सेट कर रखी है? क्या आप अमीर जो बनना चाहते हो, इसकी कोई एक्चुअली परिभाषा नहीं है। ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपका फाइनेंशियली क्या गोल है, शॉर्ट टर्म क्या गोल है, मिड टर्म क्या गोल है, आपका लॉन्ग टर्म में क्या गोल है। ये गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए इस किताब के मुताबिक। अगर ये क्लियर नहीं है कि कितने टाइम में आप क्या वेल्थ एक्वायर करना चाहते हो, जब तक आपको मालूम ही नहीं आप उसको एक्वायर कैसे करोगे। तो आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करना है, ताकि आप उस गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सके और एक्शन करके उस गोल को अचीव कर सके। 10वां पॉइंट है फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, हम क्या क्या करते हैं, डिग्री लेने के बाद जब हम बिजनेस करने लगते हैं या जॉब करने लगते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जैसे जैसे समय बदलता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करते रहना चाहिए। चाहे वो इम्प्रूवमेंट नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो या सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ की सक्सेस में। तो रिच डैड पुअर डैड किताब के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। और 11वां पॉइंट ये है कि आपको ना टाइम लिवरेज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और सच में ये मेरा फेवरेट है। मैं बीपीओ एम्प्लॉय से जब एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था टाइम लिवरेज। मुझे ये समझ में आया इस किताब में से कि अगर मैं अपने इन दो फेवरेट हाथों से काम करता रहूँगा ना, तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप देखो, एक बड़ी कंपनी, एक 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 ऑर्डिनरी एम्प्लॉई 8 घंटे काम करता है, बट एक बड़ी कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वो 100 एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं। देखा जाए तो कंपनी के जो मालिक है वो 800 घंटे काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं टाइम को लिवरेज करना। मैं अगर आपसे पूछूं, आप मेरे को ज़रा कमेंट में बताना कि आप 100 घंटे काम कर सकते हो? टेल मी इन कमेंट्स। ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, हम 100 घंटे काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक कंपनी जिसके पास में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और अब प्रत्येक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा हो, तो कंपनी का मालिक 800 घंटे काम कर रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ टाइम लेवरेज, जो पहले जो मैंने आपको बताया ना, माइंड योर ओन बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योरशिप में ही पॉसिबल है। अगला पॉइंट है 12वां पॉइंट, लर्न टू सेल एंड नेगोशिएट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिच डैड पुअर डैड किताब हमें बताती है कि वी नीड टू लर्न सेलिंग। हम में से ज़्यादातर लोग, अगर हम उनको बोले सेलिंग, ये तो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आई टेल यू व्हाट, आप चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, आप चाहे या तो आप अपना टाइम सेल करोगे, या आप अपनी सर्विसेज को सेल करोगे, या किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ आप अपने स्किल्स को सेल, अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हो और साथ में अपने टाइम को सेल कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, तो भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर बना बना के अपने पास में रखे जाओगे, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? कोई नहीं होगा, जब तक आपको उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना आएगा। अगर आप एक शॉपकीपर हो, आपका छोटा सा दुकान है, आपका शोरूम है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना आता, तो आप कैसे बिजनेस कर पाओगे? तो सेलिंग, आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में हो या आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हो, सेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये किताब बताती है कि यू शुड बी गुड एट सेलिंग। अच्छा, 13वां पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म। हम में से ज़्यादातर लोग ना रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के अकॉर्डिंग
हमारी जो थिंकिंग है ना, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या हम एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो हमारी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है और कल ही मेरे को उसमें से रिजल्ट मिल जाए या कल ही मैं उसमें से करोड़पति बन जाऊं। जब हम 20-25 हज़ार रुपए की जॉब के लिए हम 3 साल 4 साल पढ़ते हैं ना, उसके बाद कहीं जाके जॉब लगती है। तो जब हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उसमें तुरंत रिटर्न्स पॉसिबल नहीं होती। तो अगर हम बिजनेस में जा रहे हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए, और अगला पॉइंट है 14 पॉइंट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। मैं भी इस बात को मानता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग, आपके पास में लाइफ में एक्सेल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप सब कुछ तो खुद से नहीं कर सकते ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको अपनी टीम के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। चाहे वो टीम कैसी भी हो सकती है, चाहे आपने उन लोगों को हायर किया हो, आपके ऑफिस में आपके साथ वो काम करते हैं, तो या वो आपकी टीम, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो वो आपके टीम मेंबर्स हैं। तो आपके आसपास जो लोग आपके साथ में रहते हैं, दोज पीपल हैव टू बी गुड एट वन थिंग एटलीस्ट। मान लो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो और डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास में एक वीडियो एडिटर है, अगर उसकी स्किल्स अच्छी एडिटिंग नहीं करता, तो क्या आप क्लाइंट को अच्छा वीडियो डिलीवर कर सकते हो? अगर मान लो आपके पास में एक डिजिटल मार्केटर है, आप एक एजेंसी चलाते हो, लेकिन अगर आपका जो मार्केटर है उसको ढंग से एसईओ नहीं करना आता, तो क्या आप अपने क्लाइंट के लिए उसको एक उसके जो गोल्स हैं, क्या आप उसको अचीव करके दे सकते हैं? तो आपके पास जो टीम है, दैट टीम हैज़ टू बी गुड एज पर द रॉबर्ट कियोसाकी। अगला पॉइंट है 15वां पॉइंट, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आई टेल यू व्हाट, ये अमीर बनने का और पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अगर आप पैसा कमा के अगर आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए एक एसेट का काम करती है। ये एक ऐसी एसेट है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी और शॉर्ट टर्म में वहाँ से आपको रेंटल इनकम आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में भी रियल एस्टेट प्रॉफिटेबल हो सकता है और शॉर्ट टर्म में भी जो रेंटल इनकम आपको आएगी वो आपके लिए एक एसेट का काम करेगी। तो एज पर द रॉबर्ट कियोसाकी, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और मैं भी मानता हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी यू कैन इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट। अगला 16वां पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम कंज्यूमर डेट। आजकल यंगस्टर्स चाहते हैं कि थोड़े से पैसे कमा ले तो हम आईफोन ले लें, बाइक ले लें, स्पोर्ट्स बाइक ले लें, गाड़ी ले लें। ये सब कंज्यूमर डेट हैं। छोटे छोटे गैजेट्स के लिए आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो लोन पे रिलाई करते हैं। ये एक ट्रैप है, एक अर्बन ट्रैप है, आई टेल यू। तो देखो, शौक बड़ी चीज़ है, वो सही है, लेकिन पैसा कमा के आप उसको कैश में खरीदो बजाय ईएमआईस पे लेने के। तो 17वां पॉइंट है, सेटअप ऑटोमेटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। आई टेल यू व्हाट, ज़्यादातर लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो उनको लगता है कि यार अगले महीने से पक्का पैसे सेव करूंगा, अगले महीने से पक्का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी आता नहीं है, ऐसे साल निकल जाते हैं। तो अगर आप उसको ऑटोमेट कर देंगे, पैसा आता है तो आते ही अगर आप उसको ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेते हैं और उसको ऑटोमेट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो पैसा जुड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और पैसा इन्वेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना जल्दी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो एज पर रिच डैड पुअर डैड बुक, आपको अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना चाहिए। 18वां पॉइंट है, द पावर ऑफ गिविंग। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। गिविंग से एक जनरॉसिटी वाला माइंडसेट डेवलप होता है और जितना आप गिविंग करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके पास में ये यूनिवर्स आपको वापस करता है। तो हमेशा गिविंग वाला एटीट्यूड आपके पास में होना चाहिए एज पर रिच डैड पुअर डैड बुक। अगला 19वां पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड बिल्डिंग वेल्थ। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को खर्च कर देते हैं, उससे वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। वो वेल्थ इसीलिए नहीं क्रिएट कर पाते, आज मान लो एक आदमी लाख रुपए कमा रहा है और अगर वो पूरा लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कमा तो अच्छा रहा है मगर उसकी वेल्थ नहीं क्रिएट हो पा रही। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो और 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी वेल्थ क्रिएट होने लगेगी। तो
यू नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो रेगुलर बेसिस पे आपको अर्निंग्स जो आप कर रहे हो, जो हाई अर्निंग्स आप कर रहे हो, उसको आपको ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के रूप में। लास्ट पॉइंट, 20th पॉइंट, ये पावर ऑफ पैसिव इनकम। यू नो दिस इज अगेन माय फेवरेट। जब मैंने ये किताब पढ़ी थी 2010 में, रिच डैड पुअर डैड, तो पैसिव इनकम को का कॉन्सेप्ट उससे पहले मुझे मालूम नहीं था। मैं इतना जानता था कि भैया अच्छे पैसे कमाने हैं तो अच्छी नौकरी कर लो, नहीं तो कुछ पैसे हैं आपके पास में तो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर लो। बट व्हेन आई read दिस बुक, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम। और यहाँ से मुझे समझ में आया कि जब हम टाइम को लिवरेज करते हैं तो हम एक समय पे आके पैसा, हम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। लेट्स से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो आपकी पैसिव इनकम है। आप एक ऐसा बिजनेस एस्टैब्लिश कर देते हैं जहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है और फिर भी आपको वो जो बिजनेस है वो इनकम जनरेट करके दे रहा है, वो आपकी पैसिव इनकम है। तो एज पर रॉबर्ट कियोसाकी, यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग सच अ बिजनेस और सच एन एसेट जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सके। तो ये 20 पावरफुल मैसेज थे इस किताब में से, रिच डैड पुअर डैड में से। एंड आई एम श्योर इन मैसेजेस को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। देखो, खाली वीडियो को सुनने से बात नहीं बनने वाली जब तक आप इन पॉइंट्स को, इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और टीम के साथ में शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा मैसेज आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा और जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें और आप ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।